सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरुदेव। सभी संतों महंतों को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय गुरुदेव। ज्ञान संप्रदाय से संबंधित एक महाराज जी हुए हैं, गरीबदास जी महाराज। गरीबदास जी महाराज का जो आश्रम है जयपुर ज़िले के नेवटा मुहाना के पास में ही गरीबदास जी का आश्रम स्थित है। और गरीबदास जी जो संत हैं वो ज्ञान संप्रदाय यानी सत केवल साहिब वाले जो संप्रदाय हैं उनसे रिलेटेड संबंधित हैं। उन्होंने एक अनुभव वाणी के हिसाब से एक ग्रंथ छापा है, तो उस भजन को मैं पढ़ करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जय गुरुदेव साहब। भजन इस प्रकार से कि किसी विरले संत सुजान ने यह ज्ञान की धारा पाई। यानी वो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कोई संसार में ऐसा विरला संत ही होगा जिन्होंने इस प्रकार की ज्ञान की धारा को पाया। किस प्रकार से, जो इस भजन के आगे बोल रहे हैं। रजो तमो और सतो गुणों का सभी सहारा छोड़े। यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण क्या है? ये तीन गुण हैं और तीन गुण हमारा शरीर है। शरीर का सहारा जो छोड़ दे, यानी गुरु के शरीर का सहारा और खुद के शरीर का सहारा छोड़ दे, यानी उस ध्यान में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के अलावा किसी और चीज़ का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण को बिल्कुल भी लेस मात्र भी उसमें ना रहे। फिर जब 5 तत्व 25 प्रकृतियों से व्यवहार तोड़े। उस ध्यान अवस्था में, उस ज्ञान की धारा में 5 तत्व और 25 प्रकृति, चूँकि ये माया है, इस माया से उसका व्यवहार यानी सूरत से उसका व्यवहार तोड़ा जाए। और काम क्रोध को मार शीलता से मनवा को जोड़े। इस मानव समाज को काम क्रोध को मार, यानी काम क्रोध की उत्पत्ति कहाँ होती है? हमारे त्रिकुटी रूपी, जो त्रिकुटी में जो मन का निवास स्थान है वहाँ पे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो वहाँ उस जगह को बंद लगा करके, बंद का मतलब होता है वहाँ से उस स्थान को बिल्कुल नेगलेक्ट, यानी उस स्थान से बिल्कुल ध्यान हटा करके उस शीलता से यानी शांति रूपी शीलता से उस मानव समाज को जोड़े, भक्त समाज को जोड़े। फिर बोला है मिथ्या विषय प्रपंच से इस मन को देत हटाई। इस मन के द्वारा यानी हमारे सूरत को इस मिथ्या प्रपंच से हटा करके एक ज्ञान की धारा में लगाते हैं। इस प्रकार से ये वाणी कही गई है। फिर है इड़ा पिंगड़ा और सुखमणा तीनों नार कहावे। धरे न इनका ध्यान कभी अजपा नहीं काम में लावे। यानी इड़ा पिंगड़ा सुखमणा यानी त्रिकुटी का जो तीनों नारियों का नाड़ी जो है उसका धरे न इनका ध्यान कभी। ये गरीबदास जी महाराज बोलते हैं कि कभी भी वो संत त्रिकुटी के अंदर ध्यान नहीं धराएगा, न वो खुद धरेगा, अजपा काम में कभी नहीं लाएगा, द्वार कभी नहीं बांधे तो बहुत दुख पावे। यानी वो कभी भी वो ये समझाएगा कि अगर द्वारों को बांधने वाला, द्वारों को रोंदने वाला वो महादुख को पाएगा, तो उसके ज्ञान की विशेषता यह होगी कि वह कभी भी द्वार को नहीं बांधेगा, यानी द्वार को कभी नहीं रोकेगा। द्वारों वाला जगह उसका है नहीं। फिर बोला है आसन कभी न साधे, नई दृष्टि खींच चढ़ाई। यानी एक जगह स्थिर होकर कभी भी अपनी दृष्टि को ऊपर खींचेगा नहीं, दृष्टि खींच चढ़ाई। यानी आसन कभी न साधे, नई दृष्टि खींच चढ़ाई। यानी वह अपनी दृष्टि को, यानी दृष्टि का मतलब नज़रों उसमें उस ध्यान की कोई लेश मात्र भी जगह नहीं होगी उस विरले संत की। यानी कोई एक विरला संत महात्मा ही होगा, लाखों करोड़ों में कोई एक, जो इस प्रकार की धारा को संसार में बांटेगा, ज्ञान की धारा पाएगा। फिर बोला है चित मन बुद्धि प्यारे इनका कभी ना ही ज्ञान करे। यानी वो ऐसा नहीं बोलेगा कि चित मन बुद्धि इनको
आप पहले इनको करो, CD/CD वाला ज्ञान उनका नहीं, क्यों उसका जो ज्ञान होगा वो एक रस होगा। धरती और वो आकाश तजे नहीं लक्ष्य का ज्ञान करे। इसका धरती और आकाश यानी ये तत्व की बात हो रही है, और उसका जो संत का जो ज्ञान होगा वो होगा धरती और आकाश को त्याग करके, यानी तज देगा, धरती और आकाश को तज देगा। ये इसके लक्ष्य में धरती और आकाश का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होगा। उस संत जी का कहने का तात्पर्य ये है। अब धरती और आकाश को त्यागने से तात्पर्य तत्वों से भी है, और धरती और आकाश से त्यागने से तात्पर्य अधर, क्योंकि धरती और जो आकाश है इनका जो आधार लिया गया है वो तत्वों का है। अब धरती आकाश को त्याग देंगे तो फिर सबसे बड़ा आधार आत्मा ही रहेगा। वो आधार निराधार है, इसलिए उसको अधर बोला गया है। वो नितत्व है, इसलिए उसको अधर बोला गया है। वो मन की गम, माया की गम, तीनों गुणों से गम से परे होने की वजह से उसको अधर बोला गया है। अधर यानी जिसका कोई आधार ना हो। वह स्वयं सबका आधार है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए उसको अधर बोला गया है। शैल गुरु गम का धारण कर भव से किनारा करे, यानी गुरु की जो गम, गुरु की जो शैन होती है उसको धारण करके संसार सागर से वो पार करेगा। वो सदा रहे गलतान, वो अपने ज्ञान में मस्त रहेगा। उसके ज्ञान की विशेषता यह है कि वह कभी भी द्वार को नहीं बांधेगा। वह कभी आसन को, ऐसा नहीं है कि आँखों को ऊपर चढ़ा करके त्रिकुटी के अंदर ज्योत स्वरूप दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संत के ज्ञान की विशेषता बताई गई है। फिर बोला है कि उस गुरु के गम को धारण करके भव से किनारा करे। इस संसार सागर से वो जीवों को तारने की बात करेगा। वो सदा रहे गलतान, वो अपने ज्ञान में ऐसा मस्त रहेगा कि जिन्होंने सत्य में प्रीत लगाई, और उस संत की विशेषता होगी कि वो सत्य में ही प्रीत लगाएगा। वो सदा अपने ज्ञान में मस्त रहेगा। योग यज्ञ युक्ति जप तप का नहीं विचार कुछ पाए। वो संत महात्मा यज्ञ योग जप तप इसका वो खंडन करेगा, क्योंकि वो विचार ही नहीं करेगा। विचार नहीं करेगा तो वो खंडन ही करेगा। इसका मतलब ये है। अब सहज समाधि जो जन साधे भान ज्ञान से पावे। अब सहज समाधि का मतलब ये है संतो सहज समाधि बलिए। अब उसमें भी बताया गया है कबीर साहब जी वाली वाणी में भी कि आँख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट मत धारो। और यहाँ भी जो सहज समाधि की विशेषता बताई गई है वो इड़ा पिंगला सुखमणा से परे, और आँख नाक कान त्वचा जीभ मन इंद्रियाँ रजोगुण सतोगुण तमोगुण 5 तत्व 25 प्रकृति तीनों गुण धरती आकाश पाताल 5 तत्व, इन सब से परे की जो युक्ति है वही सहज योग है। यानी सूरत और शब्द के बीच में किसी प्रकार का मेल नहीं हो, उसी को सहज समाधि कहते हैं। भान ज्ञान से पावे, यानी सूरज रूपी जो ज्ञान है उसी से वो पाए सहज समाधि। ऐसा हो कोई साधे जग में, ऐसा हो कोई साधु जग में आनंद लहर समावे। ये ऐसा कोई विरला संत महात्मा ही होगा जो इस प्रकार के संसार सागर में, संसार रूपी भवसागर में डूबने वाले भक्तों को आनंद, उस ज्ञान निज ज्ञान के आत्मज्ञान के आनंद की जो लहर है वो भक्तों को शैन में समावेगा, बतावेगा या समझाएगा। गरीबदास निज मौज है। अब गरीबदास जी कहते हैं कि निज यानी स्वयं की जो मौज है, उस संत की मौज ये है कि वह निज स्वरूप की बात करेगा। गरीबदास निज यानी स्वयं मौज है, गरीबदास निज मौज है, फिर यह जन्म मरण टल जाई। अब सोचने वाली बात यह है कि जो गरीबदास जी जो ज्ञान संप्रदाय से संबंधित रिलेटेड हैं, उन्होंने एक तरह से भविष्यवाणी की है। यानी ये भविष्यवाणी ज्ञान संप्रदाय के ऊपर बिल्कुल एक तरह से फिट नहीं बैठती है, क्योंकि ज्ञान संप्रदाय में उनका जो ज्ञान है वो इड़ा पिंगला सुखमणा में ही से ही चालू होता है, और गुरु के शरीर का ध्यान कराया जाता है और जाप भी कराया जाता है। तो इसमें जाप का भी खंडन किया गया है।
और इड़ा पिंगला सुकमणा का भी खंडन किया गया है। इसका मतलब गरीबदास जी ने ज्ञान संप्रदाय में रहते हुए उस संत की विशेषता बताई है, भविष्यवाणी की गई है कि उस 13वें पंथ के अंदर जो संत आएगा, प्रकट होगा, वो इस प्रकार का ज्ञान देगा जो अभी अर्थ किया गया है। तो भक्त भाइयों, समझने वाली बात है, सहज समाधि की विशेषता ये बताई गई है। जय गुरुदेव, सतनाम, साहिब बंदगी।